हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सबको पता है कि इस टाइम पे हम रेलवे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का रिव्यू लेके आ रहे हैं। जितने भी रेलवे में पूरे साइंस का क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब में ये क्वेश्चन एक किताब में दिया गया है। तो बायोलॉजी का मानव शरीर से चैप्टर हम 2 चैप्टर पहले पूरा कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर लेके आए हैं श्वसन तंत्र। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं श्वसन तंत्र से। पहला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है एपिसोम, माइक्रोसोम, मेसोसोम, राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेसोसोम। जीवाणु परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सर्वव्यापी पर्णहरिम रहित होते हैं। ये प्रायः एक कोषीय होते हैं। एरनबर्ग ने वर्ष 1828 ने इन्हें जीवाणु नाम दिया। इसकी कोशिका भित्ति पॉली सैकराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा अंतः द्रव्य जालिका नहीं होती है। श्वसन प्रक्रिया मध्यकाय में होती है। मुख्य गुण सूत्र का भाग बनने वाले प्लाज्मिन एपिसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल, मेलेनिन, रोडोप्सिन, हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। अतः मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन ग्लाइकोलिसिस से संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस यह प्रक्रिया होती क्या है? इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु पायरूविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह प्रक्रिया अनाक्षी श्वसन तथा आक्षी श्वसन में एक जैसी होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की खोज जर्मनी के 3 जैव वैज्ञानिक एम्बडेन, ऑटोमेयर ऑफ तथा जे पार्सन द्वारा किया गया। इसे EMP पद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, ये होता है फेफड़े का आयतन। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जाती है, फेफड़े का आयतन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे फेफड़ों में बिंदी बिंदी कोशिकाएं होती हैं। कितने कोशिकाएं होती हैं? हमारे फेफड़ों में जो होती हैं वो 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें वायुकोशिका वाहिनियाँ कहते हैं। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे वायुकोश में खुलती हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 300 मिलियन वायुकोश पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो हम सब जानते हैं श्वास में छोड़े गए में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। हम सबको पता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाने वाली नाइट्रोजन ही, जो 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी की धड़कन किससे नापी जाती है? नाड़ी की धड़कन जो होती है वो धमनी, पल्स बीट धमनी से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को श्वसनीसोय कहा जाता है। श्वसन की सूजन संबंधित इसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में समस्या आती है। हेपेटाइटिस यह संक्रामक बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करती है। आयराइटिस आँख के सूजन से संबंधित है, आयराइटिस। गैस्ट्राइटिस पेट की सूजन से संबंधित है, गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्ण ऊर्जा में बदलती है? ये बदलती है श्वसन। श्वसन होता क्या है? श्वसन जीवों के कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसके फलस्वरूप CO2 तथा H2 बनता है, साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। इसका जो रासायनिक समीकरण दिया गया है C6H12O6 + 6CO2, इससे बनेगा C6CO2 + 6H2O + 686 कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से CO2 तथा एथिल अल्कोहल के 2 अणु बनते हैं, जिसका रासायनिक समीकरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीय का विघटन कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होती है। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज सन 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संवहनी शोषण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को अनाक्सीय शोषण कहते हैं। अनाक्सीय शोषण द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से CO2 तथा एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। यह प्रक्रिया जीवाणुओं तथा इष्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु बिंदी कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःशोषण के दौरान फेफड़े बिंदी के कारण हवा से भर जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ों की स्फीति। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक शोषण कहते हैं। अंतःशोषण के दौरान फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशोषण बिंदी द्वारा होता है। निःशोषण फेफड़ों की अपस्फीति। स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले तथा संयोजी फेफड़े होते हैं जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है। जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की क्रिया 2 भाग तथा निःशोषण तथा उच्छ्वास में संपन्न होती है। निःशोषण में बाह्य वातावरण में हवा मुक्त किया जाता है। इस समय फेफड़े अवस्फीत की स्थिति में होते हैं तथा उच्च शोषण में वायुमंडलीय वायु को ग्रहण किया जाता है। इस स्थिति में फेफड़े स्फीत की स्थिति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशोषण बिंदी द्वारा होता है। वो होता है फेफड़ों की अपस्फीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया शामिल है। यह है प्रशोषण और निःशोषण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशोषण और निःशोषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन वर्णन क्या होता है? राइट आंसर हो जाए हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं। हीमोग्लोबिन हीमरंजक तथा लैक्टिक प्रोटीन से बना होता है। हीमरंजक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है, जबकि लौह की प्रोटीन ग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के संयुक्त से करने की क्षमता रखता है, जिसे गैसों का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा O2 से जुड़ता है? तो एक होता है ग्लूकोज। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज O2 से जुड़ता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह स्वाद में मीठा होता है। सजीवों के कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। बिंदी अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। अवाशोषित शोषण जीवों के कोशिकाओं में ऐसा शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायवीय जीवों के शोषण प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल माई वीडियो।